जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशम पायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 26 मई 2002 जकार्ता, जावा, इंडोनेशिया में दिया गया। शीर्षक है तीन प्रकार के वैराग्य। वैराग्य तीन प्रकार का होता है। पहले प्रकार का वैराग्य तुम में जब तब आता है जब तुम्हें संसार में दुख होने लगता है और तुम्हें दुख से डर लगता है। जीवन की घटनाएं, उनका दुख और दर्द जब तुम भोगते हो तब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। दूसरे प्रकार का वैराग्य तब उत्पन्न होता है जब हम कुछ और ऊंचा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। कुछ लोग वैराग्य को निर्वाण का पथ मानते हैं। यदि हमने यहां किसी चीज का परित्याग किया तो वहां कुछ और प्राप्त कर लेंगे। निर्वाण पद को प्राप्त करने के लिए वे कठोर तपस्या में लगे रहते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं ताकि स्वर्ग में उनको उच्च स्थान प्राप्त हो सके। तीसरे प्रकार का वैराग्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता से प्राप्त होता है। क्षणभंगुर संसार की अस्थायी प्रकृति के बारे में एक विस्तृत सोच से घटनाओं, वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों के प्रति एक अनासक्त अवस्था आती है जिससे तुम शांत और तटस्थ रहते हो। भक्ति वैराग्य को प्रकट नहीं होने देती। दिव्य प्रेम की प्राप्ति से ऐसे आनंद और मदहोशी आती है जो न केवल राग को निकालती है बल्कि वैराग को भी दूर करती है। यह समस्या कई आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों के साथ होती है। वे सोचते हैं कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो गया है और वे परम आनंद की अवस्था में उड़ते रहते हैं। वैराग्य। आदि शंकराचार्य ने भी वैराग्य के बारे में कहा है, कस्य सुखम न करोति विरागा। ऐसा कौन सा सुख है जो वैराग्य नहीं दे सकता? नहीं। तो वैराग्य आध्यात्मिक पथ के ऊपर का सबसे इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन मान सकते हैं। तो वैराग्य के बारे में गुरुदेव कहते तीन प्रकार से वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। तीन कारण है। क्या? एक तो जीवन में इतना दुख दर्द देख लिया। होता है ना, कभी कभी जीवन में किसी का वो करियर डिस्टर्ब हो जाता है या किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। ऐसे लगता है कि बस खत्म अभी। तो फिर हर चीज के प्रति ना वो एक अलग ही भाव आ जाता है। उसमें वह रस नहीं लगता। उसमें ऐसे लगता है कि मुझे कुछ करना नहीं है। एक स्थिरता में, एक शून्य में बैठे रहना है। वह भी एक वैराग्य की स्थिति ही है कि जहां पे ज्यादा कुछ करने की चाह नहीं बची। क्यों? जीवन में इतना दुख देखा या जीवन में ऐसी परिस्थिति देख ली, उसके वजह से काफी लोगों के भीतर वह वैराग्य उत्पन्न होता है। दूसरे प्रकार का वैराग्य गुरुदेव क्या कहते हैं? इस जीवन में भले कुछ ना मिले लेकिन इसके बाद के जीवन में वहां पे गुरु जी का कोई एक वीडियो है, उसमें भी बहुत सुंदर कहते हैं कि यहाँ पे इसलिए सारा वैराग्य कर रहे, इसलिए सारा त्याग कर रहे कि मरने के बाद ऊपर स्वर्ग में जाए तो बेहतर कमरा मिल सके, वहां पे अच्छा सब आयोजन प्राप्त हो सके, उसके लिए वैराग्य। और तीसरा जो वैराग्य है वह ज्ञान से उपज है, वह एक स्थिरता है, वह एक मैच्योरिटी ऑफ द माइंड है। तो बहुत सुंदर गुरुदेव यहाँ पे वैराग्य के बारे में कहते हैं वैराग्य तीन प्रकार के होते हैं। पहले वैराग्य का पहले प्रकार का वैराग्य तुम में तब आता है जब तुम संसार में तुम्हें दुख होने लगता है और तुम्हें दुख से डर लगता है। अच्छा, दुख होना एक बात है, लेकिन वो दुख से अभी जब डर लगने लगा ना तो फिर संसार के प्रति ऑटोमेटिक वैराग्य आने लगता है। क्योंकि ऐसे लगता है कि मैं संसार में अगर उलझ जाऊंगा तो और दुख होगा और वो दुख मुझे पसंद नहीं है। वो दुख से एक प्रकार से डर लगता है। तो फिर वो संसार से थोड़ा एक दूरी बनाने की चेष्टा होती है, क्योंकि
दुख डरदाई डरावना है। दुख की वजह से वह भीतर वो कुछ हलचल हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए वैराग्य होता है। जीवन की घटनाएँ, उनका दुख और दर्द जब तुम भोगते हो, तब वैराग्य तो उत्पन्न ही हो जाता है। जीवन की सारी घटनाओं से जब हम गुजरते हैं, दुख होता है, पीड़ा होती है, परेशानी होती है, वो दर्द का अनुभव होता है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तुम्हारे भीतर वैराग्य को पैदा ही कर देती है, वैराग्य का उदय कर देती है। दूसरे प्रकार का वैराग्य तब उत्पन्न होता है, जब हम कुछ ऊँचा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। कुछ लोग वैराग्य का निर्वाण कुछ लोग वैराग्य को निर्वाण का पथ मानते हैं। ये तो हुआ कि संसार में कुछ परेशानी हुई, दुख दर्द हो गया तो वैराग्य है। दूसरा क्या है, यहाँ की कोई चीजों में दिलचस्पी नहीं है, निर्वाण। इसके बाद इस जीवन के बाद का जो जीवन है, उसमें मैं कुछ हासिल कर पाऊं, इसकी चाहत है। तो पहले से तो यह उच्चतम टारगेट की ओर दिखाता है, लेकिन है उसमें भी गुरुदेव कहते हैं कुछ लोग वैराग्य को निर्वाण का पथ मानते हैं। यदि हमने यहाँ किसी चीज का परित्याग किया तो वहां कुछ प्राप्त कर लेंगे। हाँ, क्या होता मन में क्या होता है कि अरे यहाँ पे मैंने अगर छोड़ दिया ना, तो फिर वहां पे गुरुदेव ने वो एक वीडियो में बहुत अच्छे से कहा है कि यहाँ पे हम शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे ना तो और अच्छी मदिरा वहां पे मिलेगी। यहाँ पे हम कुछ सांसारिक सुखों को नहीं उपभोगेंगे, क्योंकि वहां पे जब जाएंगे ना तो इससे बेहतर सुख वहां पे उपलब्ध होंगे। ये समझिए, ये कहीं पे दिमाग में है। निर्वाण पद को प्राप्त करने के लिए वे कठोर तपस्या में लगे रहते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं ताकि स्वर्ग में उनको उच्च स्थान प्राप्त हो जाए। यहाँ पे बहुत तप कर रहे हैं, बहुत कठोर सब त्याग करके बैठे हैं, वैराग्य में बैठे हैं। क्यों? यहाँ पे मैं सब त्याग कर दूंगा तो वहां पे मुझे सर्वोत्तम पद प्राप्त हो जाएगा। ये मन में कहीं ना कहीं भाव है। तीसरे प्रकार का वैराग्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता से प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार का जो वैराग्य है वह ज्ञान से, वह मैच्योरिटी से, आपका वह इंटेलेक्ट इतना प्योर हो गया, मैच्योर्ड हो गया, उसके बाद यह प्राप्त होता है। क्षणभंगुर संसार की अस्थायी प्रकृति के बारे में एक विस्तृत सोच से घटनाओं, वस्तुओं या परिस्थितियों के प्रति एक अनासक्त अवस्था आती है, जिससे तुम शांत और तटस्थ रहते हो। भगवान राम का अगर आपने वह संभाषण सुना है वशिष्ठ महर्षि के साथ, योग वशिष्ठ के नाम से प्रचलित है, मैंने भी उसके ऊपर कुछ कमेंट्री की है। वो सीजन अब तक 8 रिलीज हुए, आप उसमें भी देखना। उसमें जो राम की स्थिति आई थी ना, वह कोई दुख हुआ उसकी वजह से नहीं थी, या जीवन के बाद कुछ उच्चतम अवस्था मिलनी चाहिए उसके वजह से भी नहीं थी, वैराग्य की स्थिति थी। कैसे थी? उन्होंने देखा इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, कम समय के लिए सब नश्वर है। तो फिर ऐसे नश्वरता में जीवन को कैसे बिताए, यह एक सोच के साथ ना उनके मन में एक ठहराव आ गया, एक स्थिरता आ गई। और फिर उससे बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशन है वो प्रभु रामचंद्र जी का और वशिष्ठ जी का। उसमें जो प्रभु रामचंद्र जी की वैराग्य की बात की गई है, वह वैराग्य गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि तीसरे प्रकार का वैराग्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता से प्राप्त होता है। क्षणभंगुर संसार की अस्थायी प्रकृति के बारे में विस्तृत सोच, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ मिटने वाला है, खत्म होने वाला है, ये समझ में आ गया तो उससे तुम्हारी जो सोच है वह विस्तृत हो गई, विशाल हो गई। घटनाओं से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से इनके प्रति एक अनासक्त अवस्था आती है, जिससे तुम शांत और तटस्थ हो जाते हो। ये जब सोच विस्तृत हो गई तो फिर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इन सबके प्रति ना एक मैच्योरिटी वाला विचार उत्पन्न होता है। फिर वह उलझते नहीं है और फिर एक शांत और तटस्थ स्थिति आती है। यह सबसे सुंदर वैराग्य हम कह सकते हैं कि जिसमें वो मैच्योरिटी के वजह से आए, किसी परेशानी के वजह से नहीं आया, किसी लालच की वजह से नहीं आया, बल्कि एक स्थिरता की वजह से, एक प्रौढ़ता की, आपका मन, आपके विचार इतने प्रौढ़ हो गए और उसके बाद इस वैराग्य का उदय हुआ है।
भक्ति वैराग्य को प्रकट नहीं होने देती। दिव्य प्रेम की प्राप्ति से ऐसा आनंद और मदहोशी आती है जो न केवल राग को निकालती है बल्कि वैराग को भी निकालती है। भक्ति भक्ति की वजह से वैराग्य प्रकट नहीं होता, क्योंकि भक्ति ना प्रेम की पराकाष्ठा है, आनंद की पराकाष्ठा है। और जब भक्ति में कोई उतर जाता है ना, फिर उसको ना कोई राग रहता है ना कोई वैराग रहता है। और आगे कहते हैं, यह समस्या कई आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों के साथ होती है। वे सोचते हैं कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो गया और वे परम आनंद की अवस्था में उड़ते रहते हैं। हंसी। यस, आर्ट ऑफ लिविंग के भी काफी सारे लोगों की यही है। उनको ना वो भक्ति मिल गई ना, इतना मजा आने लगा, उनको लगता है वह परम स्थिति प्राप्त हो गई। अभी वो वैराग्य को एक्सप्रेस करने का कोई जगह ही नहीं मिलता है, तो रहता है तो ये तो आनंद में इनके भीतर ना खुशी के, प्रेम के, आनंद के फव्वारे फूटते रहते हैं। तो ये हमेशा सातवें आसमान में ही उड़ते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। यस, तो वैराग्य के बारे में गुरुदेव ने बहुत सुंदर यहाँ पे कहा कि 3 प्रकार के वैराग्य कैसे होते हैं, और भक्ति जिसमें उदय हो जाती है वहां पे ये वैराग्य की अभिव्यक्ति बहुत कम ही दिखती है। बहुत सुंदर, इसके ऊपर जरूर मनन करना, चिंतन करना और इसको जीवन में उतारना। देखना कहीं वैराग्य पहले 2 कैटेगरी वाला तो नहीं है, तीसरे कैटेगरी का वैराग्य, जो प्रकार का वैराग्य गुरुदेव ने बताया वो हमें अचीव करना है। तो इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम उस पर वहां पे चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।